जंग करबला इस्लामी तारीख का वो अजीम, दर्दनाक और इबरत आमोज वाक़या है जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इराक़ की सरजमीन करबला में पेश आया। और ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल, सब्र और जुल्म, वफा और बेवफाई के दरमियान आखिरी हद तक पहुँच जाने वाली कुर्बानी की दास्तान थी। इस वाक़े के सरबराह थे इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु और फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लख्ते जिगर थे, और जिनकी परवरिश उस घर में हुई जहाँ कुरान नाजिल हुआ, जहाँ फरिश्ते आते जाते थे और जहाँ से उम्मत को सब्र, तक़वा और इखलास का पैगाम मिला। रसूलल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में फ़रमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जैसा कि सुनन इब्ने माजा में रिवायत है। और ये भी फ़रमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ए अल्लाह, तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे, जैसा कि सुनन तिर्मिज़ी में बयान हुआ है। और इन अल्फाज से अंदाज़ा होता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का मकाम उम्मत में कितना बुलंद था। जब मुआविया इब्ने अबी सुफियान का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे यजीद इब्ने मुआविया ने हुकूमत संभाली और मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से बैअत ली जाए। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया और फरमाया कि मेरे जैसा शख्स ऐसे शख्स की बैअत नहीं कर सकता जो खुली तौर पर दीन के उसूलों से दूर हो। और उन्होंने ये भी चाहा कि हरम नबवी की सरजमीन पर खून न बहे, इसलिए मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। मक्का में 4 महीने गुजरे और इसी दौरान इराक़ के शहर कूफा से हज़ारों ख़त आए, जिनमें लिखा था कि ए इब्ने रसूल अल्लाह, आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके हाथ पर बैअत करेंगे और जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। तब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हालात की तस्दीक के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु को कूफा भेजा, जहां शुरू में हज़ारों लोगों ने उनका साथ दिया, मगर जब वहां के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने लोगों को डराया, धमकाया और सख्ती की, तो वही लोग पीछे हट गए और मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु को तन्हा छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें शहीद कर दिया गया। इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने अहले बैत, औरतों, बच्चों और करीब 72 वफादार साथियों के साथ सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें खबरें मिलती रहीं, लेकिन हालात पूरी तरह साफ न थे। यहाँ तक कि 2 मुहर्रम 61 हिजरी को उनका काफिला करबला के मैदान में रोक लिया गया, जहाँ यजीद की फ़ौज, जिसकी कमान उमर इब्न साद के हाथ में थी, ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही दिनों में फ़ौज की तादाद हज़ारों में पहुंच गई, जबकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गिने चुने लोग थे। 7 मुहर्रम से दरियाए फरात का पानी बंद कर दिया गया। खेमों में प्यास की शिद्दत बढ़ गई। छोटे छोटे बच्चे अल अतश पुकारते थे, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु सब्र की मिसाल बने रहे और अपने साथियों को सब्र और रज़ा बिल क़ज़ा की तलक़ीन करते रहे। 9 मुहर्रम की रात आई तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि ये लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं। अंधेरा है, जो जाना चाहे चला जाए, मैं अपनी बैअत तुमसे उठा लेता हूँ। मगर किसी ने साथ न छोड़ा, बल्कि सब ने कहा कि ए इब्ने रसूल अल्लाह, अगर हमें 1000 बार भी मारा जाए तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और वो रात इबादत, कुरान की तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार में गुजरी। 10 मुहर्रम की सुबह फज्र की नमाज के बाद जंग शुरू हुई और एक एक कर वफादार साथी मैदान में उतरते गए और शहादत का जाम पीते गए। अली अकबर इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो शक्ल सूरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे, मैदान में गए और शहीद हुए। अब्बास इब्ने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पानी लाने निकले, मगर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद कर दिए गए। यहाँ तक कि नन्हे अली असगर इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब गोद में उठाकर पानी की दरख्वास्त की गई तो एक तीर ने उन्हें भी शहीद कर दिया। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अकेले रह गए। बदन ज़ख्मी था, प्यास की शिद्दत थी, मगर ज़ुबान पर सब्र और दिल में अल्लाह पर भरोसा था। उन्होंने आखिरी सजदा किया, दुआ की और मैदान करबला में शहादत का जाम पी लिया। और इस तरह 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन इस्लामी तारीख में सब्र, कुर्बानी और हक पर डटे रहने की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं,
लेकिन तुम समझते नहीं। सूरह बकरा 2:154। और जंगे करबला इस आयत की जिंदा तफसीर बन गई, क्योंकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानी क़यामत तक जिंदा रहेगी और हर दौर में इंसाफ और सब्र का पैगाम देती रहेगी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत की जीत असली जीत नहीं होती, बल्कि उसूलों की पाबंदी, हक पर कायम रहना और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देना ही असली कामयाबी है। और यही जंगे करबला का सबसे बड़ा पैगाम है।